और इसी बीच एक बड़ी खबर वादी कश्मीर से, जहां पर पीडीपी की विमेन विंग के द्वारा एक्स्ट्रा 20% सरचार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी पर करने का प्रपोजल किया जा रहा है, उसके ऊपर नाराजगी जताई गई है। इस नाराजगी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिस दौरान कई सारी महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उमर सरकार फिलहाल अपने वादे को पूरा करने में फेल हो चुकी है। उनका कहना है कि कहां है वो 200 यूनिट का बिजली का वादा जो उमर सरकार के द्वारा पहले किया गया था जब उन्हें चुनाव लड़ने थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। पहले तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, और इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर उमर सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा करते हुए उनका कहना था कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा जो उनके साथ किया गया, वादे के दौरान और वादे के हिसाब से अब तक वो वादा पूरा होना चाहिए था, पर अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। महिलाओं ने अपने हाथों में कई सारे पोस्टर्स पकड़े हुए थे, जिसमें कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर थी, कहीं पर उमर अब्दुल्ला की तस्वीर थी, और साथ में बिजली की डिमांड्स की जा रही थी। और कहीं पर उन पोस्टर्स में बिजली के खंभों की तस्वीरें भी देखने को मिली, जिस दौरान महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस तरीके से चिले कलान का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, जो ये 20% ज्यादा बिजली का चार्ज हमसे लिया जाएगा। शाहिद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉल पर। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, 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 जी। शाहिद, जिस तरीके से महिलाओं का गुस्सा देखने को मिला है, और खासकर पार्टी की बात करें तो पीडीपी की महिला विंग ने ये प्रदर्शन किया है, एक आम कश्मीरी के मन में इस 20% एक्स्ट्रा चार्जेस को लेकर क्या चल रहा है? जी, बिल्कुल आपको बता दूँ आज यहाँ श्रीनगर के अंदर जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वुमेन विंग की जानिब से एक एहतजाज किया गया जिसमें कुछ वुमेन्स ने शिरकत भी की। उसमें जो है साफ तौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वुमेन विंग की सरबराह ने जब मीडिया से बात की उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ पे असेंबली के चुनाव हुए तो असेंबली के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा जिसमें लोगों को कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे और उसके साथ-साथ अगर याद आपको होगा स्मार्ट मीटर्स को लेकर ये कहा गया था कि हम देखते हैं कौन स्मार्ट मीटर्स लगाता है, कौन हिम्मत करता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स जो हम जम्मू कश्मीर के अंदर लगने नहीं देंगे। अगर कोई हिम्मत करे स्मार्ट मीटर्स लगाने की तो हम वो तवीया जाहले में फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी जो है वो फिर से एक बार हुई है। जी साक्षी। इसी के साथ जब पिछले दिनों प्रदर्शन देखने को मिले, एक दिन दो दिन पहले, तब लोगों का यहाँ तक भी कहना था कि इससे अच्छा तो हम एलजी के राज में ही खुश थे। क्या ये सच है शाहिद? जी, बिल्कुल आपको बता दूँ जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नेंस की हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा आपके सामने वो तस्वीर थी कि वादी कश्मीर के अंदर जो है हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले और ऐसे मुश्किलात देखने को नहीं मिले क्योंकि हमने उस बीच देखा कि जहाँ पे ए वाई कैटेगरी के अंदर जो लोग फ़ॉल करते थे उनको जो है बिजली के फ़ी में थोड़ी राहत मिलती थी। उसके साथ-साथ उनको राशन तब भी मिलता था, आज भी मिलता है। मगर जहाँ तक आप देखो स्मार्ट मीटर्स की बात तो एलजी के गवर्नेंस में ये लगाए गए नहीं लगाए गए। अब जब सरकार बनी है, अब आप जब लोगों के पास वोट मांगने गए हैं तो आपने 12 गारंटीज दिए हैं। उन गारंटीज में आपने एक गारंटी ये दी है एवरी हाउस होल्ड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्स इनटू द पावर। यानी आपने ये कहा था कि हर किसी हाउस होल्ड को 200 यूनिट फ्री हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकत में आती है। उससे पहले आप जम्मू के अंदर जो है पब्लिक रैलीज को एड्रेस करते हैं, कश्मीर के अंदर पब्लिक रैलीज को एड्रेस करते हैं, तो स्मार्ट मीटर्स का सवाल जब पत्रकारों के जानिब से पूछा जाता है या वर्कर्स के जानिब से पूछा गया, आपने कहा था कौन स्मार्ट मीटर लगाएगा, किसकी हिम्मत होगी जब स्मार्ट मीटर्स लगाने की कोई हिम्मत करेगा हम तो तवी और जाहले में फेंकेंगे। मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। याद होगा परसों इतवार के दिन जब हमने यहाँ श्रीनगर में लोगों से बात की, लोगों की रिएक्शन ली। उन्होंने कहा कि हमने बड़े टाइम के बाद वोट दिया था। उसमें एक नौजवान ने कहा था अगर आपको याद होगा, कहा बड़े टाइम के बाद वोट दिया। उम्मीदें थी क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब आप चुनावों की बात करते हैं तो पूरे साउथ एशिया में एक सिस्टम होता है कि इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो बनाया जाता है। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मैनिफेस्टो बनाया था
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ के जो है लोगों ने वोट दिया था। मगर अब लोग ये कह रहे हैं कि ना 200 यूनिट किसी जगह हमें मुफ्त मिलते हैं, जहां अब ये कहा गया है कि 20% फी एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी अगर हम चिले कलान में आपको सुबह और शाम 2 घंटे की बिजली ज्यादा देंगे तो उसमें 20% इजाफा होगा। तो एक कहीं ना एक कहीं एक जनरल सवाल शाहिद कि अभी तापमान क्या देखने को मिल रहा है आमतौर पर, खासकर आज सुबह की बात करें तो तापमान क्या नोट किया जा चुका था, और कहा जा रहा है कि काफी सालों बाद जो डल झील है वो भी फिलहाल जम चुकी है। तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, डल झील जो है वो पिछले साल भी जम गया था, इस साल भी इस वक्त जम रहा है। और आज की अगर हम बात करेंगे तो सीजन की सबसे कोल्डेस्ट डे जो ऑफ द ईयर थी वो आज -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड किया गया। जब इस तरह की सर्दियां कश्मीर के अंदर होती है तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल अब शाहिद। अब जब लोगों ने वोट दिया है ये मान के कि 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, किसको मिल रहे हैं, कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। हमारे इस बीच आपको जो है केपीडीसीएल के जानिब से एक प्रपोजल भेजा जाता है, जिस प्रपोजल में ये कहा जाता है कि 20% फी जो है एक्स्ट्रा ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब कहते हैं हम अलो नहीं करेंगे, उनके और एक स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब कहते हैं हम अलो नहीं करेंगे। मगर जहां तक पीडीडी डिपार्टमेंट की बात है, इट फॉल्स अंडर द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ये जो है बिल्कुल बिल्कुल एलजी साहब के जो एलजी साहब के अंडर इदारे काम करते हैं उनमें ये फाल नहीं होता है, ये आप अपने गवर्नमेंट में फाल होता है। जी तो बिल्कुल लोग जो है वो काफी सवालात पूछते हैं, क्योंकि एक आम कश्मीरी यही कहता है ना, अगर आपको याद होगा असेंबली चुनाव में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई कश्मीर में बिल्कुल काफी टाइम के बाद। बिल्कुल शाहिद। नौजवान ने वोट दिया, नौजवान ने इसलिए वोट दिया कि मुझे फायदा मिलना चाहिए। अब ना 200 यूनिट आपको फ्री मिलेंगे, अब आपको स्मार्ट मीटर्स जो कहा गया था नहीं लगाने देंगे, वो भी वो भी लगाना है लग रहे और हैं। 20% फी एक्स्ट्रा देनी है। जी जी, साक्षी। चलिए शुक्रिया शाहिद, इसी तरह की और अपडेट्स हमारे साथ जरूर साझा करते रहिएगा, लोगों से बातचीत करते रहिएगा। इजाजत दें शाहिद, और जी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ के हालातों के बारे में, खास करके कश्मीर के हालातों के बारे में। जिस प्रदर्शन की हम बात कर रहे थे उस प्रदर्शन में महिलाओं ने अपना गुस्सा उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर जमकर बरसाया, और ऐसे में उनका क्या कहना था आप अपने कानों से खुद ही सुन ले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल की अगर बात करें तो फिलहाल जहां तक शाहिद से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि तनवीर सादिक का भी ये कहना है कि हम इसके अगेंस्ट अपना स्टैंड जो है वो मजबूत रखते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसके ऊपर जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, जिनके द्वारा ये मैनिफेस्टो शो किया गया था, ये मैनिफेस्टो आगे रखा गया था, उनके तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि वाह उमर अब्दुल्ला साहब, आपने हमारे साथ धोखा किया, और इस तरीके का गुस्सा और इस तरह के सैटायर्स उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई सारे वादे जो लोगों से बिजली को लेकर किए गए थे, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के, वो वादा भी पूरा नहीं हो पाया। नौजवानों का कहना था कि, और नौजवानों से ये वादा किया गया था कि 1 लाख नौकरियां नौजवानों को जरूर दी जाएंगी, पर वो नौकरियां नहीं दी गई। चलिए क्या किया जाता है इस पर, और टेस्ट है ये हमारा जो मीटर्स लगा रहे हैं उसके खिलाफ है। पर फिलहाल के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।